तो हनुमान जन्म उत्सव को लेकर पूरे देश में विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में आयोजित की एक लंबी श्रृंखला मौजूद है, जिसमें सबसे खास 1 टन का लड्डू महाप्रसाद इस बार और आकर्षक रूप में राम भक्त हनुमान को अर्पित किया जाएगा। वहीं पंचमठा स्थित हनुमान मंदिर में 16 फीट का महाथाल भी हनुमान जी को अर्पित किया जाएगा। आयोजन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खास बात यह है कि इस बार महाथाल में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग राज्यों के लोकप्रिय पकवानों का महाभोग के रूप में यह अर्पित किया जाना है। समिति पिछले 3 सालों से हनुमंत लला को 1 टन लड्डू का महाभोग अर्पित करती आ रही है। इस बार रजत जयंती वर्ष के मौके पर धर्म, संस्कृति और परंपरा को भक्तों को अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। हनुमान जी के जन्मोत्सव की इस बार भी जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। श्री राम के भक्त हनुमान जिनके जन्मोत्सव की तैयारी पूरे भारत में जोर शोर से चल रही है और संस्कार धनी जबलपुर में भी कोई कमी नहीं है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो महाभोग है, महालड्डू है, वो प्रभु को अर्पित करने की तैयारी लगभग अंतिम छोरों पर है। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर हर बार संस्कार धानी के पंचमठा हनुमान मंदिर में विविध आयोजन होते हैं और विशेष रूप से 1 टन का लड्डू तो मानो पूरे भारत में ख्याति प्राप्त कर चुका है। ये चौथा वर्ष है और रजत जयंती वर्ष भी है जब तमाम जितने समिति के सदस्य हैं वो दिलोजान से कई दिनों से लगातार मेहनत में जुटे हुए हैं। आकर्षण का केंद्र यह भी है कि न केवल महाभोग लड्डू बल्कि इस बार 16 फीट की महाथाल जो है वो भी प्रभु श्री राम को अर्पित की जानी है और राम भक्त हनुमान को अर्पित की जानी है। और इस बार आप देख सकते हैं तैयारियां अंतिम दौर पर चल रही हैं। पहले इस महालड्डू के बारे में हम जानकारी जो है ले लेंगे मंदिर के जो तमाम समिति के सदस्य हैं। वैसे लाजमी चौथा वर्ष है और आप लोग की अथक मेहनत का प्रयास है कि हर बार हम 1 टन का लड्डू देखते थे, इस बार लड्डू भी है और महाथाल भी है। क्या सोच है दिमाग में इस बार? इस बार ये है कि हम लोग भगवान श्री राम के चरणों में, बजरंगबली जी के चरणों में इस बार महाथाल का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के भोग जो है भगवान को अर्पित किए जाएंगे। और ये लड्डू जो है वो तो हर साल का है ही हमारा। ये लड्डू भी लेकिन कई दिनों से तैयारियों के बाद बन पाता है। इस बार क्या इसकी क्वांटिटी है और कितने दिन से तैयारी चल रही थी? 500 किलो के आसपास का है ये जी और लड्डू। और इसको इस बार हम लोगों ने नया स्वरूप दिया है। जैसे लड्डू का जो स्वरूप होता है, इस बार मोदक का स्वरूप हम लोग दे रहे हैं इस लड्डू को। ये नवीनता रहेगी इसकी। इस बार लड्डू मोदक के रूप में। बहरहाल जिस थाल का जिक्र कर रहे हैं उसके पहले उसमें कौन कौन से पकवान रहने हैं, चूंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के पकवानों को इस बार महाप्रसाद का हिस्सा बनाया गया है। देख सकते हैं एक, अगर अंग्रेजी में कहें सैंपल के रूप में अगर आप देखें तो कुछ जो भोग है वो यहाँ पर है, इस थाल में है। बहरहाल ये छोटी थाल है, जो महाथाल है उसकी तैयारी भी जोर से चल रही है। अलग अलग पकवान अलग अलग राज्यों के हैं, कुछ अभी आने वाले भी हैं और शामिल भी होंगे। बहरहाल कुछ जो है अभी इस वक्त आप कैमरे में देख पा रहे हैं। इस बारे में भी हम जानकारी जुटाएंगे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। अग्रीश जी आप बताइए कौन कौन से पकवान इस बार महाभोग का हिस्सा रहेंगे? इस बार 25 वर्ष पूर्ण होने पे जो हमने एक महाथाल को रेडी किया गया था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का इसमें भोग अर्पित किए जाएंगे। अगर कश्मीरी की बात की जाए तो वहाँ जो सबसे फेमस है कश्मीरी पुलाव, जो कि हम इस बार सबसे ज्यादा इसमें पुलाव का भी वहाँ से आ रहा है। और कन्याकुमारी तक की अगर बात करें तो वहाँ पे जो नारियल चावल है वो सबसे ज्यादा फेमस है। और कई प्रकार के वहाँ पे जो केले आते हैं सभी साइजों में, और सभी एक से एक प्रकार के जो केले हैं, केले के चिप्स हैं, गुड़ है वहाँ पे जो अलग प्रकार के, वो इस थाल में हम इसमें हनुमान जी को भोग में अर्पित करेंगे। यूपी का पान हो या फिर पाइनएप्पल का हलवा, हमने सुना वो भी हिस्सा है? वो भी इसमें यूपी की भी कई फेमस मिठाइयाँ हैं, पान भी है इसमें। और अगर इसमें बात करें, एक हलवा है जो चेन्नई में सबसे ज्यादा फेमस है, वो भी इसमें शाम को अर्पित किया जाएगा। चलिए, तो ये महापकवान की तैयारी चल रही है। पहले प्रभु हनुमान के दर्शन जो है आप तमाम दर्शकों को हम करा दें। पंचमठा जो कि सिद्ध हनुमान मंदिर है और यहाँ पे लंबे समय से समिति जो है कार्य कर रही है और महाभोग महाप्रसाद लड्डू पूरे देश में लगातार चर्चाओं में ख्याति जो है इस मंदिर की फैल चुकी है। बहरहाल अब आप सीधे उस थाल को देखेंगे जो बन रही है, तैयार हो रही है और कल इसी 16 फीट की विशाल थाल में महाप्रसाद जो है अर्पित किया जाएगा। जो तमाम कारीगर हैं वो लंबे समय से इसे बना रहे हैं, बांस से इसे पारंपरिक रूप से बनाया जा रहा है। और विशेष क्या खासियत है हम यहाँ बेशक समझने की कोशिश करेंगे। बस अब 2 मिनट का वक्त आपका मिलूंगा। कहाँ से आप लोग आए हैं और कब से बना रहे हैं? क्या यहीं पनागर के हैं जी? विजय कुमार योगी मेरा नाम है जी। और समिति द्वारा हम लोगों को बताया गया कि भाई आप लोग बना सकते थाली। ये लोग तो बहुत जगह गए, जबलपुर में कोई तैयार नहीं हुआ, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भगवान का काम है, ये लोग हम करते हैं हम लोग आकर के। तो हम लोग करीब 8-10 दिन से लगे हुए हैं, 8-10 मजदूर लगा करके इसको तैयार किया और अंतिम समय चल रहा है, इसका कंप्लीट होने वाली है। जितना विशाल ये बन रहा है, लगता है टनों का प्रसाद जो है इसमें अर्पित किया जाएगा। और ये पहली बार, हम लोग भी पहली बार बना रहे हैं, इसके पहले इतना भारी काम किया नहीं है।
जी हाँ। चलिए, बांस की ये बड़ी विशाल महाथाल जो है बन रही है और लाजमी है संस्कार धानी में हर बार आस्था से सराबोर और ओतप्रोत कई नज़ारे जो है वो देखने को मिलते हैं और लाजमी है ये भक्ति और आस्था की बात होती है। इस बार पचमढ़ा हनुमान मंदिर में विशाल थाल जो है वो प्रभु श्री राम के महाभक्त हनुमान को अर्पित की जा रही है। कल जन्मोत्सव पूरे देश में मनाया जाएगा, इस लिहाज से संस्कार धानी में भी रौनक विशेष रूप से बिखरी हुई है। कैमरा पर्सन देव विश्वकर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर।